So after the concept of sovereignty, let's talk about what is proper and improper law as per Austin. तो proper law क्या होती है as per Austin? Proper law तो हो गई जो positive law है, which is the aggregate of rules set by man as politically superior to man as political inferior subject. जो हमने ऊपर बताया, that is the concept of sovereignty. Now what is improper law? So law improperly so called by Austin is जो laws होती हैं developed through morals or any other kinds of law, तो वो improper law होती है as per Austin. Then Austin also gave types of law. तो एक हो गई set by God or divine law. Second हो गई positive law set by man. This is the command of the sovereign. And the third is the improper one, law improperly so called, which are not set by political superior but are laws of analogy. Analogy क्या होता है? Comparison होता है. तो एनालॉगी में क्या क्या आ सकती है? एनालॉगी इस थर्ड में लॉ प्रॉपरली में, जैसे मैंने बोला प्रॉपर में, जैसे कि लॉज डेवलप थ्रू मॉरल्स और बाय ओपिनियन और लाइक इंटरनेशनल लॉज. तो ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो इंटरनेशनल लॉ एज पर ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ नहीं होती. सो इसीलिए ये इम्प्रॉपर लॉ के अंदर है. नेक्स्ट ऑस्टिन ने कमांड्स बताए थे कि ऑस्टिन के कमांड क्या क्या होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से बता रही हूँ. पर्टिकुलर कमांड्स और जनरल कमांड्स. सो जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं एज पर ऑस्टिन वो लॉ नहीं होते हैं, और जो जनरल कमांड्स हैं उसके अंदर आते हैं कमांड्स ऑफ गॉड, कमांड्स ऑफ सॉवरेन पॉजिटिव लॉ या कमांड्स ऑफ अदर पॉजिटिव मोरालिटी. तो ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ये टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं एज पर ऑस्टिन. अब इसका एक और ऑस्टिन ने ही आल्सो गेव 5 एलिमेंट्स ऑफ हिज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ. उन्होंने वो 5 एलिमेंट्स क्या बताए थे, मैं आपको दूसरा स्लाइड से बताती हूँ. जस्ट 1 सेकंड. That is L equal to W plus S plus E plus G plus S. So यहाँ पे W is wish, S is sanctions, और and third E is expression of wish, G is generality, and fifth is sovereign. ऑस्टिन के हिसाब से ये 5 चीजें लॉ बनाती हैं. उसके बाद कमांड, तो जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, कमांड, जनरल कमांड एंड पर्टिकुलर कमांड्स. अब जो पर्टिकुलर कमांड्स है उसके अंदर क्या क्या आएगा? सो दोज all laws are not governed. तो किस तरीके की? declaratory, repealing, imperfect, law only giving rights and customary. तो ऑस्टिन कस्टम्स को recognize नहीं करते थे. declaratory laws कौन सी हो गई? वो जो laws that explain existing laws, these are declaratory laws. repealing laws होती हैं permissive laws. उसके बाद इम्परफेक्ट लॉज जो कि हो गई मॉरल ऑब्लिगेशन. मॉरल ऑब्लिगेशन वाली कैसे हो सकती है? मान लीजिए हाँ, दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोज आर मॉरल लॉज, दोज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. तो वो एंड लॉज ओनली गिविंग राइट्स एंड नो ड्यूटीज. तो ये 5 तरीके के कमांड्स वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टिन थ्योरी. और ऑस्टिन थ्योरी के काफी क्रिटिसिज्म हैं, और क्रिटिसिज्म ये हैं कि ऑस्टिन थ्योरी इग्नोर करती है कस्टम्स को, ऑस्टिन थ्योरी इग्नोर करती है जजमेंट लॉ को, ऑस्टिन थ्योरी इग्नोर करती है कन्वेंशंस को. कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, कुछ और अलग रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है किसी देश का. और ऑस्टिन थ्योरी इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करती. एंड ये भी बोला जाता है कि ऑस्टिन थ्योरी इज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल, बिकॉज जो व्यू है द कमांड ऑफ द सॉवरेन इट सजेस्ट दैट एज इफ यू नो द सॉवरेन इज स्टैंडिंग जस्ट अबव एंड अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिटी ही इज लाइक गिविंग हिज आर्बिट्रेरी कमांड्स. क्योंकि अगर सॉवरेन को इतनी पावर दे दी जाएगी कि सिर्फ उसी की लॉ है और कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम आर्बिट्रेरी. सो it is said that the theory ignores its
कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, तो उससे ग्रोथ नहीं होगी, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाएगी। एंड और इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि मॉरल्स को ओवरलुक किया गया है। तो जनरली कई थ्योरीज में लॉज मॉरल साथ में चलते हैं, एंड इट इज सेड दैट कि लॉ सोसाइटी और मॉरल्स ये सारी चीजें देख के लॉ इवॉल्व होती है, बट ऑस्टिन की थ्योरी में मॉरल्स को इग्नोर किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टिन थ्योरी। In next lecture, we will talk about Kelsen. Till then, bye bye. I hope you liked it. And for any questions, you can drop your questions. Bye.